नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी अपने 18वीं लोकसभा जो है 2024 के जो अलग अलग राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद में नया अपडेट जारी हो चुका है। किस राज्य के अंदर कौन सा मुख्यमंत्री है और उसका राज्यपाल कौन कौन है, इसकी अलग से आज मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ। तो जिस भी राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री, और अलग से जिन्होंने राज्यपाल रहे हैं, उनकी आज अपनी बात करेंगे। उड़ीसा के नए सीएम बने हैं, सिक्किम के भी नए मुख्यमंत्री बने, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम और गुजरात के नए सीएम कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों के अंदर। क्योंकि ये अपने अपने लिए एक बेसिक नॉलेज है। अपने को प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री और उसका राज्यपाल अपने को पता होना चाहिए, ताकि अपने जो प्रत्येक एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर करंट में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल की पूरी अपडेट मैं लेकर आया हूँ। और 2024 का जो अभी ताज़ा चुनाव हुए हैं, उसी के साथ में एक नया अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और जो साथी हमारे सेशन पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मुख्यमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री होता है मेन। तो मुख्यमंत्री के बारे में आपको कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 163 के अंदर है, कि ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है किया गया। कौन सा अनुच्छेद है? 163 के अंदर। अब ये मेन मुख्यमंत्री के बारे में बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर संविधान का अनुच्छेद 164 ये प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो ये आपको सभी को पता है, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी कि अपने जो राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके अंदर क्या एक जो बहुमत है ना, वो प्राप्त उसमें नेता चुनते हैं, उसी नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है या नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसने 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ये बड़े गजब की लाइनें हैं, सीधे सीधे पॉलिटिकल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर भी धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यानी कि राज्यपाल उसको तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर विधानसभा में बहुमत ही प्राप्त नहीं है, तब उसको राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। और कार्यकाल 5 वर्ष का। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि वह विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री है, वो अपना विश्वास मत खो देगा, तो राज्य वो स्वयं या तो त्याग पत्र दे सकता है, या वो अन्यथा राज्यपाल उसको बर्खास्त करेगा। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड पॉलिटिकल के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, सीधा का सीधा आया था इस प्रकार कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं हो सकती? 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये सीधा क्वेश्चन आ चुका है सेकंड ग्रेड में। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी आ सकता है, भी आ गया, भी क्वेश्चन आ गया है, ये लाइन आ चुकी है एग्जाम में भी। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित
मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, मतलब 12 से कम नहीं होनी चाहिए। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। अब ये हमने मुख्य मुख्य जो मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी, बेसिक चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी। अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं किन किन राज्यों के किन किन मुख्यमंत्री बनाए गए और उनके राज्यपाल कौन कौन हैं। सबसे पहले देखो, हाल में पेमा खांडू ने किस राज्य के सीएम पद की शपथ ली है? तो पेमा खांडू बन चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम। किस राज्य के बन गए? अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम कौन बन गए? पेमा खांडू बन चुके हैं। अब इसके साथ में अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 60। और राज्यपाल कौन है? केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ये किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटें 60 हैं। ये साथ में भी बताते जाऊंगा मैं। हाल ही में क्योंझर सीट से 4 बार के विधायक और मजबूत आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं उड़ीसा के। तो मोहन चरण मांझी ये किस राज्य के नए सीएम बन गए? उड़ीसा के नए सीएम बन चुके हैं। अब उड़ीसा की लोकसभा सीट कितनी है? 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट कितनी है? 147। और राज्यपाल कौन है उड़ीसा के? रघुबर दास। कौन है? रघुबर दास। आगे देखो, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के नए सीएम। इन्होंने 12 जून को हाल ही में अभी शपथ ली है एन चंद्रबाबू नायडू और ये आंध्र प्रदेश के नए सीएम बन चुके हैं। अब आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा सीट कितनी है? 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीटें कितनी है? 175। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। कौन है? एस अब्दुल नजीर है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। हाल में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के लगातार दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली है? प्रेम सिंह तमांग ये बन चुके हैं सिक्किम के नए सीएम और इन्होंने दूसरी बार सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। किस राज्य के? सिक्किम के। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अब सिक्किम के अंदर लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीट कितनी है? 32। और राज्यपाल सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, ये याद रखना है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 और राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। वर्तमान में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के अंदर लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट कितनी है? 243। टोटल कितनी है विधानसभा सीट है? 243 है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल। इसके बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। लोकसभा सीट कितनी है झारखंड में? 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 82 और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं? चंपई सोरेन। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो आपको पता ही है भजनलाल शर्मा हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीटें कितनी राजस्थान की? 200 और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो अभी आपको पता है बने थे पिछली बार दिसंबर 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए उसके अंदर मध्य प्रदेश के नए सीएम बने थे मोहन यादव। लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। उप मुख्यमंत्री कौन है? राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, ये हैं मध्य प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री। राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय, ये भी अभी 2023 दिसंबर 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर नए सीएम बने थे विष्णुदेव सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट कितनी है छत्तीसगढ़ की 90। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण राव, ये अरुण साव कौन है? विजय शर्मा और अरुण साव है, ये उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन कौन है? बिश्वाभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल विधानसभा सीट कितनी है 224। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कौन है? थावरचंद गहलोत। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और टोटल विधानसभा सीट 68 और राज्यपाल शिव प्रताप सिंह शुक्ल, ये है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और टोटल विधानसभा सीट कितनी है 60। राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के अंदर लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें कितनी हैं 40। कितनी हैं 40। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट कितनी है 294। कितनी है 294। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर CV आनंद बोस। डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। मणिपुर के अंदर लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट कितनी है 60। कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। अनसुईया उइके वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, यानी कि MK स्टालिन, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में MK स्टालिन, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट कितनी है 234 तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। कौन है? RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन। लोकसभा सीट है केरल की 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140 और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के CM तो आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट देखो 403। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा है, ये विधानसभा सीटें कहाँ पर है? यूपी के अंदर है सबसे ज़्यादा 403। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। लोकसभा सीट कितनी है 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीटें कितनी है 288। किसकी? महाराष्ट्र की। और राज्यपाल कौन है? रमेश बोस। कहाँ के? महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी। हरियाणा के CM कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीट कितनी है 60 है। कहाँ पर है? हरियाणा में। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल।
नेक्स्ट देखो, गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट कितनी है? 182। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अब बात आती है असम के। असम के मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा। कौन है असम के मुख्यमंत्री? हिम्मत बिस्वा शर्मा। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट कितनी है असम के अंदर? 126। और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। देखो राज्यपाल, असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब के सीएम भगवत मान। पंजाब के सीएम भगवत मान। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीटें कितनी हैं पंजाब के अंदर? 117। और राज्यपाल पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट कितनी है? 60। तो मेघालय की विधानसभा सीट है 60 और मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा सीट कितनी है? 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। किसकी? उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कौन है? गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के राज्यपाल। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट कितनी है? 60। अगर आपसे बात करें कि किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा सीटें कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 होनी चाहिए। 60 से नीचे विधानसभा सीट राज्य के अंदर नहीं होनी चाहिए। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन। कौन है? एल गणेशन नागालैंड के राज्यपाल। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा जोहरम। कौन है? मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा जोहरम। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40। और ये देखो अपवाद है ये, क्योंकि 60 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 40 है मिजोरम के, तो ये अपवाद के अंदर आता है। देखो 40 सीटें यहाँ पर है। और मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति, वो है मिजोरम के राज्यपाल। तो ये जो अपने वर्तमान में 28 राज्य हैं उनके राज्यों और मुख्यमंत्री की अपने बात कर ली। राज्यपाल मैंने बता दिए और मुख्यमंत्री मैंने बता दिए। लोकसभा सीटें बता दी, राज्यसभा सीटें बता दी और विधानसभा सीटें भी बता दी। बड़ी गजब की ये बेसिक चीज़ें हैं। ये साथ साथ में आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए किस राज्य के अंदर कितनी विधानसभा सीट है, कितनी लोकसभा सीट है। और ये पता नहीं कौन से एग्ज़ाम में आया था, ये पता नहीं रेलवे वाले एग्ज़ाम में, पता नहीं यूपी के कौन से एग्ज़ाम में आया था कि किसी भी राज्य की उन्होंने विधानसभा सीट है पूछ ली थी एग्ज़ाम के अंदर। तो ये जहाँ लोकसभा सीटें भी पूछ सकते हैं आपसे लिए। तो अपने मुख्यमंत्री की बात कर ली और राज्यपाल मैंने आपको बता दिए और कुछ चीज़ें आपको मैंने मुख्यमंत्री के बारे में भी बता दी कि किस किस प्रकार क्या मुख्यमंत्री के बारे में अनुच्छेद वगैरह दिए हुए हैं। बस आप कंटिन्यू मेरी क्लास को ज्वाइन रखिए और डेली मेरी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो आप देखते रहना। आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।